नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यह तय माना जा रहा है कि आज उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी में विलय करेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें पूर्णिया सीट के लिए उम्मीदवार चयन कर लिया है और इसके लिए वह आज दिल्ली भी जा रहे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे। और हालांकि पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान खुलकर नहीं कहा कि वह कांग्रेस से विलय करेंगे, और लेकिन यह उन्होंने साफ साफ कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं। या कांग्रेस को तय करना है कि मेरे लिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी है सीमांचल का पहचान बीजेपी खत्म कर रही है, उसे वापस लाना है। इसके लिए कोई भी कुर्बानी हम देने को तैयार है। और पप्पू यादव बीती रात्रि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने गए थे और उस पर इन्होंने कहा कि हम लालू यादव के परिवार है, तो लालू यादव से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह 17 महीने में जो काम किया है वह अभूतपूर्व है। हम लोग इसी को लेकर जनता के बीच जाएंगे, किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे इस पर उन्होंने कहा कि हमने पूर्णिया में एक एक व्यक्ति से मिला और पूर्णिया ही मेरी सब कुछ है। देखिए इस रिपोर्ट में इसके आगे क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव। भैया तो लालू जी से तो पारिवारिक और भावनात्मक लगाव है और बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग एक हैं और हमेशा परिवार की तरह एक रहेंगे। लालू जी के ना दिल से मैं बाहर हुआ, ना वो कभी हमको दिल से बाहर किए। तो बीजेपी को रोकना है तो एक परिवार की तरह आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। पप्पू जी ये मानते हैं आप, ये मानते हैं कि कांग्रेस से बातचीत हो गई है? वही बात आप बार बार कहते हैं सर। हमने अपनी पार्टी के साथ कोसी सीमांचल में है, जो मेरे लिए लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है पूर्णिया और मेरा खून है। तो उस ताकत को बीजेपी को रोकने का प्रयास हमेशा जो आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पर, उस इलाके के आइडियोलॉजी पर ही हमला है बीजेपी के द्वारा, आइडेंटिटी पे ही हमला है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे युवा हो, चाहे जो हो। तो हम रोकना है हमें। हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता है चुनाव फलना है चिलना, मुझे बीजेपी को रोकना है। और इसके लिए जो विश्वास 17 महीने में तेजस्वी जी ने जीता है, हमें उसके साथ 24 भी और 25 में भी हम जीतेंगे। कांग्रेस में विलय हो रहा है आपका? कांग्रेस को तय करना है ना, लालू जी को तय करना है। हम मिलेंगे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। जो यदि जिस तरह राहुल गांधी जी ने दिल जीता है और एक उम्मीद और सपने दिखाए हैं पूरे देश को। अलग बात है कि ईवीएम और पूंजीपति और मीडिया के द्वारा ये कहते हैं मैं 400 पार हो जाऊंगा। भारत का दिल राहुल जी के साथ है और राहुल जी को पीएम देखना चाहते हैं। हो सकती है मेरी मुलाकात। पप्पू जी पूर्णिया से या मधेपुरा से? मधेपुरा को लेकर बातें फंस रही हैं भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है। आप लोग अपने लगाते रहिए, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, कोसी सीमांचल मेरा खून है और पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है, मेरी ज़िंदगी है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं आपको पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, और मैं बीजेपी को रोकने आया हूँ। मेरे लिए पूर्णिया मधेपुरा में। पप्पू जी आपकी बातचीत जो लालू जी से हुई वो क्या बातचीत हुई बंद कमरे में तेजस्वी यादव के साथ? तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में विश्वास, उसके लिए पूरे बिहार को हमें लेके चलना होगा ना। कोसी सीमांचल मिथिलांचल हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो हम लोग को जो वो जो इलाका है खगड़िया भागलपुर, ये जो इलाका है, इसमें मजबूती के साथ दोनों भाई को मिलके काम करेंगे। यही बात दिल्ली जा रहे हैं। क्यों विलय कर रहे हैं? विलय की कोई बात अभी है नहीं, आप विलय कर रहे हैं। जब बात होगी तो अब समझ लीजिएगा। कांग्रेस से बातचीत हुई, आप दिल्ली जा रहे हैं? कांग्रेस में कोई कह रहा है कि आप लोग, कोई कह रहे हैं कांग्रेस में विलय कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं राजद में विलय कर रहे हैं। कांग्रेस से बातचीत हुई तभी आप जा रहे हैं दिल्ली? भैया कांग्रेस को, दिल्ली मेरा परिवार नहीं है। मैडम यदि कांग्रेस में है ना कि नहीं है, राज्यसभा MP है ना, तो मैडम हम दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, अधूरे, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। कांग्रेस में बातचीत तो हमेशा होती रही है। राहुल गांधी जी उस परिवार से मेरा बहुत कम है कि बड़ी चुनौती दे सकते हैं बिहार में? सर निश्चित रूप से मैं किसी दम खम की बात नहीं करूंगा। जो कम से कम एक बात है कि बीजेपी की तरह नफरत की राजनीति नहीं ना, सबको लेके चलने का जो विश्वास उन्होंने पैदा किया है और 17 महीने में जो आम आदमी के बीच विश्वास जगा है। तो इस जो पप्पू यादव हमेशा जाति से अलग हट करके राजनीति की है, तो हम दोनों बिल्कुल बिहार और हर जाति को लेकर
हम लोग जीतेंगे और ये विश्वास है हम लोगों को कि सभी जाति का सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा। ये मानते हैं कि सीमांचल में आपके आने से कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो महागठबंधन में बढ़ेगी। सर हम लोग तो साथ हैं, पहले से कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की आइडेंटिटी के साथ है, हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस की रही है, बिल्कुल उसमें कोई बहस नहीं है। एक आखिरी सवाल है पप्पू जी, कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही थी कि क्या कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? पूर्णिया और मधेपुरा सीट को लेकर लगातार बात फंस रही थी। हमको तो समझ में नहीं आता है भैया, पूर्णिया मधेपुरा के साथ बात फंस रही तो आप उनसे पूछिए ना, हमको क्यों पूछ रहे हैं? हम जानते हैं कि पूर्णिया मेरी लाइफलाइन है। 27 दिन हम छत पर बैठ के 6 लाख से ऊपर लोगों से मिले हैं। जून से लगातार हम पूर्णिया में हैं, मधेपुरा में हैं, कोसी में हैं, सीमांचल में हैं और मेरा लक्ष्य है बीजेपी को रोकना, कोसी सीमांचल की आइडेंटिटी और उसकी आइडियोलॉजी पर हमला न हो उसको चैलेंज के साथ स्वीकार करना और कोसी सीमांचल को दुनिया का नंबर 1 बनाना। इसके साथ सर धन्यवाद, वो ओबीसी जी से पूछिए, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। आज ओबीसी मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिटी, उसकी सिक्योरिटी। उसमें ना ओबीसी आते ना पप्पू यादव आते, उसमें देश आता है और मुसलमान देश को देख रहा है, पप्पू और ओबीसी को नहीं देखता। तो आपने देखा पप्पू यादव दिल्ली जा रहे और दिल्ली के लिए रवाना होते ही एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी बातों में क्या कुछ कहा, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की खास रिपोर्ट यहीं तक थी। ऐसे रिपोर्ट के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।